हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। हम अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और हमारी प्रश्नावली 6.5 चल रही है। ठीक है, तो पिछले टर्न पे हमारे जो क्वेश्चन हो गए थे 23 तक हो गए थे। 24 क्वेश्चन देखिए, पढ़ लीजिए, एक बार समझ लीजिए क्या करना है इसमें। 24 क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ का दिए आयतन के लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की √2 गुनी होती है। तो सिद्ध क्या करना, न्यूनतम पृष्ठ, इसका जो पृष्ठ है ये शंकु बना लिया हमने। इसका जो पृष्ठ कैसा दिखाना, हमें न्यूनतम दिखाना। दिए आयतन यानी कि इसका आयतन दे रखा है, जो दिया हुआ होता है उसको कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, जो इसका आयतन दिया हुआ, हम इसका आयतन को v मान लेंगे तो v क्या होगा इसके अंदर, कांस्टेंट। जो दी हुई वैल्यू होती है वो अचर होती है, कांस्टेंट होती है। के लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h मान लेंगे, उसके आधार के त्रिज्या के कितनी गुना दिखानी, √2 गुना दिखानी। ठीक है, तो चलिए हमने एक शंकु मान लिया ही, इसके आधार की त्रिज्या मान लेंगे r, जिसकी ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई l मान लेंगे। अर्धशीर्ष कोण भी मानना चाहो यदि जरूरत पड़ेगी तो थीटा मान सकते हैं। तो लिख लेंगे इसमें माना शंकु के आधार की त्रिज्या, माना शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु या लंबवर्तीय शंकु है ये वैसे तो, लंबवर्तीय शंकु और शंकु में भी वैसे अंतर होता है। लंबवर्तीय शंकु में, ठीक है, लंबवर्तीय शंकु में ये जो बनता है इधर नीचे की साइड वृत्त बनता है। ठीक है, और शंकु में वृत्त के अलग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लिया एक कागज से ऐसे देख सकते हैं आप। देखिए शंकु और लंबवर्तीय शंकु में क्या अंतर होता है। मान लिया ये कोई हमारे पास कागज़ है, हमने देखिए ये बना दिया, कोई शंकु बना दिया। ठीक है भाई, ठीक है, ये क्या बना दिया हमने, कोई शंकु बना दिया। नीचे से वृत्ताकार होगा, ये नीचे से वृत्ताकार होगा। चलिए ये मैंने कागज़ को नीचे से काट देना, चलिए मैंने इसको मोड़ दिया। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना दिया, एक लंबवर्तीय शंकु। यदि नीचे से सर्कल है तो लंबवर्तीय शंकु है, और यदि मैंने मान लिया इसको थोड़ा सा ऐसा पिचका दिया तब हम इसको कहेंगे शंकु। यदि ये वृत्त बन रहा, सारा का सारा वृत्त बन रहा, तो क्या होगा, लंबवर्तीय शंकु होगा। ठीक है, मान लिया इसको थोड़ा सा ऐसा पिचका दिया तो कहेंगे शंकु, न कि लंबवर्तीय शंकु। तो लंबवर्तीय शंकु में और शंकु में ये अंतर होता है। लंबवर्तीय में ये कैसा होता है, ठीक है, सर्कल बनता है। ये इधर नीचे की साइड क्या बनता है, सर्कल। ठीक है, चलिए हाँ, तो लिख लीजिए क्या लिखा भी हमने। माना शंकु या लंबवर्तीय शंकु ही कह दीजिए, लंबवर्तीय दे रखा ना। माना लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h, ऊंचाई h, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई l, तथा आयतन, तथा आयतन, आयतन क्या मान लिया, आयतन v, आयतन v, तथा अर्धशीर्ष कोण, तथा अर्धशीर्ष कोण, अर्धशीर्ष कोण, अर्धशीर्ष कोण थीटा है। ठीक है, अर्धशीर्ष कोण थीटा है। तो इसका आयतन दे रखा, दिए आयतन, तो आयतन इसका कांस्टेंट होगा। तो v का फॉर्मूला बोलिए। ठीक है, तब v बराबर बताइए क्या आएगा। तब v बराबर, इसके आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h होता है। इसको इक्वेशन चलिए मान लीजिए फर्स्ट। ठीक है, न्यूनतम पृष्ठ, पृष्ठ कैसा दिखाना है इसका, न्यूनतम। तो पृष्ठ को कुछ मान लीजिए, माना लंबवर्तीय शंकु, माना लंबवर्तीय शंकु का पृष्ठ S है, S है, तब
शंकु के वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, कितना होता है, पाई आर एल के बराबर होता है, पाई आर एल। और यदि एल का मान इस समकोण त्रिभुज से देखा जाए, समकोण त्रिभुज से देखा जाए तो भी यहाँ से आएगा एल स्क्वायर बराबर, वही समकोण त्रिभुज है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है कितना भाई, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है, एल की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे रखूँगा तो एल की वैल्यू बताना कितनी आएगी, अंडर रूट में आ जाएगी ना, पाई आर एल का मान वहाँ से रखेंगे तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के आ जाएगा ये। अब ये सारा या तो एच में होना चाहिए या आर में होना चाहिए, तो हम यहाँ से एच का मान निकाल लेंगे और एच का मान यहाँ रख देंगे। पहले इसका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। दोनों ओर वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों और वर्ग करने पर दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा भैया एच स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, रूट हट जाएगा ना, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे स्क्वायर कैसा दिखाना, हमें न्यूनतम दिखाना है, ऐसे स्क्वायर कैसा दिखाना, न्यूनतम। चलिए ऐसे स्क्वायर को कुछ मान लीजिए, ठीक है, इसको यहाँ आपको लिख लेना और थोड़ा सा, एल स्क्वायर बराबर कितना था भाई, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे स्क्वायर को वी मान लीजिए, लेट ऐसे स्क्वायर को क्या मान लीजिए, वी। देखिए ये इसके अनुक्रमानुपाती ही है, जैसे वी न्यूनतम होगा तो एस स्क्वायर भी कैसा होगा, न्यूनतम, और एस स्क्वायर न्यूनतम होगा तो एस भी कैसा होगा, न्यूनतम होगा। मान लिया एक दूसरे के उल्टे हो जाएं, एक दूसरे के उल्टे कैसे हो जाएं, एक बटे एस बराबर एक बटे वी हो जाए, तो यदि ये न्यूनतम है तो ये कैसा होगा, महत्तम होगा। एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, पर वहाँ एक दूसरे के उल्टे नहीं है, एक दूसरे के कैसे हैं, अनुक्रमानुपाती हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे स्क्वायर को क्या मान लिया, वी मान लिया रूट हटाने के लिए। तो ये बता दीजिए v बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से v बराबर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए इसमें भाई, या तो सारे को आर में बनाइए या किसको बनाइए, या सारे को एच में बनाइए, जिसमें भी आसान तुम्हें लगे उसमें बना लीजिए। चलिए हम सारे को आर स्क्वायर में हर जगह दे रखा ना, चलिए यहाँ से आर स्क्वायर का ही मान निकाल लीजिए। किसका मान निकाल लीजिए, आर स्क्वायर का मान बता दीजिए, यहाँ से कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 3v बटे पाई एच बराबर कितना, आर स्क्वायर। इसे समीकरण फर्स्ट मानना। तो चलिए किसका मान रख दीजिए, आर स्क्वायर का मान रख दीजिए। किसका मान रख दीजिए, आर स्क्वायर, कोई सा भी रख लेना, एच का रख लेना या आर स्क्वायर का, किसी का भी रख लेना। चलिए हमने तो आर स्क्वायर का रख लेते हैं। समीकरण 1 से आर स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण 1 से आर स्क्वायर का मान रखने पर तो रखेंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर का मान बोलिए 3v बटे पाई एच, एच स्क्वायर को एच स्क्वायर ही रखिए, आर स्क्वायर का मान यहाँ भी रख दीजिए 3v बटे पाई एच आ जाएगा। तो इसको कैसा दिखाना, हमें न्यूनतम प्रश्न दिखाना, तो v को भी न्यूनतम दिखाना पड़ेगा। v को न्यूनतम दिखाने के लिए इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे h के रेस्पेक्ट में, उसको 0 के बराबर रख के h का मान आ जाएगा, और दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। तो न्यूनतम दिखाने के लिए जो दोबारा डिफरेंशिएशन उस बिंदु पे आना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है, उस बिंदु पे कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। चलिए मैंने h की गुना कर ली, इसमें एक पाई से तो पाई कट ही जाएगा, तो v बराबर बताइए कितना आ गया, 3 पाई v। चलिए h से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा भैया h आ जाएगा प्लस 3v बटे पाई इंटू 1 बटे कितना आ जाएगा एच स्क्वायर, या ऊपर ले जाएंगे तो h की पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। इसको समीकरण मान लीजिए, चलिए सेकंड मान लीजिए। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसके रेस्पेक्ट, v के h के रेस्पेक्ट, ठीक है, और फिर किसके बराबर रख देंगे उसको, 0 के बराबर, तो h का मान आ जाएगा।
एच का मान निकलने के बाद दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे और न्यूनतम दिखाने के लिए दो बार डिफरेंशिएशन उस बिंदु पर कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो कैसा हो जाएगा इसका पृष्ठ न्यूनतम हो जाएगा, एच कैसा हो जाएगा न्यूनतम। भाई वी न्यूनतम होगा तो एस स्क्वायर न्यूनतम होगा और एस स्क्वायर न्यूनतम होगा तो एस भी कैसा होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है, तो भी इसको इतना नोट करिए। चलिए डिफरेंशिएशन सेकंड का कर लीजिए, डिफरेंशिएशन सेकंड का कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एच की करना डी वी बटे डी एच आ जाएगा 3 पाई वी, एच का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, प्लस 3v बटे पाई, इसका करेंगे तो -2 h की पावर -3 हो जाएगा। इसको इक्वेशन मान लीजिए थर्ड, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए भैया, थर्ड मान लीजिए। इसको 0 के बराबर रख दीजिए, dv बटे dh बराबर 0 रखने पर रख दीजिए 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3 पाई वी इंटू 1 माइनस आगे आ जाएगा 6v बटे पाई इंटू एच की पावर -3 बराबर 0। ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 ही में चला जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। 1 माइनस 6v अपॉन पाई एच की पावर -3 बराबर 0। इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ठीक है 1 = 6v बटे पाई एच क्यूब आ जाएगा और एच क्यूब बराबर पाई अपॉन 6v आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से h का मान यदि देखा जाए तो पाई बटे 6v की पावर 1/3 आ जाएगा। तो h का मान आने के बाद दोबारा डिफरेंशिएशन कर दीजिए। चलिए थर्ड का कर दीजिए, डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए भैया, थर्ड का, समीकरण 3 का। ठीक है, h के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू h d2v बटे dh स्क्वायर आ जाएगा बराबर 3 पाई v इंटू 1 प्लस के आ जाएगा 18 बटे पाई h की पावर कितना आ जाएगा 4। अब देखिए सारा ही प्लस का ही है और जब मैं h पे भी निकाल लूँगा तो 0 से बड़ा ही आएगा ये d2v बटे dh स्क्वायर। h का मान रखूँगा सारा पॉजिटिव है, h बराबर किस पे निकाल लूँगा बोलो भैया, पाई बटे 6v की पावर 1/3 पे निकाल लेंगे तो ये सब 0 से कैसे ही आएगा, बड़ा ही आएगा। तो h बराबर पाई बटे 6v की पावर 1/3 के लिए लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठ कैसा है, ये न्यूनतम है। पृष्ठ तो कैसा आ गया, इसका न्यूनतम आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और इसमें क्या सिद्ध करके दिखाना हमें, शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या के √2 गुना और लाके दिखानी। और ये h की पावर कितनी थी, h की पावर तो इधर है, ये -3 है तो इसको -3 ही रखना। ठीक है भाई, -3 है तो ठीक है। चलिए इस लाइन को दोबारा से देख लीजिए, तो यहाँ 1 बराबर 6v बटे पाई 1 कितना आ जाएगा भैया h क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, h क्यूब बराबर 6v बटे पाई आ जाएगा। ठीक है, और h का मान इसकी पावर 1/3 हो जाएगी ना, h का मान 6v बटे पाई की पावर कितनी हो जाएगी 1/3। तो किस पे निकाला भैया, उल्टा कर देना इसको, 6v बटे पाई है ये, कितना भी 6v बटे पाई
पॉजिटिव ही है, जब यहाँ रखूँगा तो पॉजिटिव ही आएगा, 0 से बड़ा आएगा तो न्यूनतम ही हो गया। ठीक है, इतना नोट करिए, इसके बाद में आगे से मिटा के आगे करूँगा। शंकु की ऊंचाई, हमें शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की कितनी ला के दिखानी है, √2 गुना। शंकु की जो ऊंचाई है आधार की त्रिज्या की कितना ला के दिखानी है, √2 गुना ला के दिखानी। तो इसे लाने के लिए, ठीक है, यहाँ थर्ड इक्वेशन मान ली, इसको चलिए इक्वेशन 4 मान लेना, इसको इक्वेशन क्या मान लेना, 4। समीकरण 4 से v का मान बता दीजिए। समीकरण 4 से v का मान आएगा, उधर चला जाएगा पाई h³। ठीक है, v का मान समीकरण 1 में रख देना। समीकरण 1 जरा देखना क्या थी भाई, समीकरण 1 थी हमारी 3v बटे क्या थी, पाई h बराबर r² थी ना। तो ये v का जो मान है, v का मान समीकरण कहाँ पर रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख दीजिए, ये 3 अपॉन, ठीक है, कितना था भाई ये, किसका मान, v का मान। एक बार ये समीकरण 4 से देखना भाई, v का मान पाई h³ बटे 6 भी तो है ना, बटे में कितना भी है, ये 6 भी है। v का मान, ये जो v का मान आया समीकरण कहाँ पे रख दीजिए, 1 में रख दीजिए। तो ये हमारी समीकरण 1 थी ना, तो 3 बटे पाई h, v का मान रख दो पाई h³ बटे 6 बराबर r²। ठीक है, तो ये देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए इसको इतना नोट करिए, इतना इसको नोट करिए। तो ये चलो ठीक है भाई, समझ में तो आ गया, किस में रख दिया, समीकरण 1 में रख दिया ये मान हमने। अब देखना जरा क्या बच जाएगा, पाई से तो पाई कट जाएगा, 3 से कितनी बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा। इससे ये कट के कितना आ जाएगा, h² बराबर 2 उधर चला जाएगा, 2 r² आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा, √2r आ जाएगा। ठीक है, तो यही लाना था हमें, यही लाना था। अतः करके क्वेश्चन का स्टेटमेंट ही लिख देना, अतः कर का क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या था यही लिख देना। सिद्ध करने की जगह अतः लिख के यही लिखना, क्या लिखना, अतः न्यूनतम पृष्ठ का आयतन के लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या के √2 गुना होती है। ठीक है भाई, जहाँ सिद्ध कीजिए उसे हटा के अतः लिख के पूरा का पूरा क्वेश्चन ऐसे ही तार देना। ठीक है, चलिए भैया इसको नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, लिख तो दोगे ही ना, ये लिख देना, बुक से ही लिखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।